जय हिंद साथियों। देखिए, नंबर सिस्टम का थ्योरी, कंसेप्ट, ये सब सारे और कंसेप्ट और बेसिस सवाल जितने भी एग्जाम्पल बन रहे थे, मैंने आप लोगों को सब डिटेल से बताया। और अभी करेंगे क्या कि नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज का एक से लेकर के जितनी एक्सरसाइज में दी हुई है सवाल और जवाब, वो सारे को एक तरफ से सॉल्व करेंगे। हाँ, उनमें से जो इजी रहेगा उसको छोड़ देंगे, और जो आपको कंसेप्ट पर बता चुके हैं उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। जो उनमें से फिर अगर आपको अगर टफ बुझाएगा कि ये टफ है, हमारे लिए नहीं बन पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को पिन कीजिएगा, रिएक्शन देने का प्रयास करेंगे और आपकी प्रश्नों का हल आपको देने का भरसक प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इधर-उधर की बातें ना करके सीधा हम लोग एक्सरसाइज पर अब बात करते हैं। देखिए, चूँकि हम लोग क्या है, कांसेप्ट और थ्योरी दोनों खत्म कर चुके हैं, तो अब हम आपको उतनी डिटेल तो बताएँगे नहीं। करेंगे क्या, एक तरफ से खींचते जाएँगे माने स्पीड में खींचते जाएँगे, ठीक है? चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर सवाल क्या है। देखिए, पहला नंबर जो सवाल है ना, वो बहुत ईज़ी है। 12 16 गुना 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाय 21 बराबर एक्स माइनस 211 है। तो आप करेंगे क्या, डिवाइड कर देंगे पहले, और जो वाट का चिन्ह आपको दिख रहा है वहाँ पर आप एक्स मान के चलेंगे, और इस हिसाब से आप प्लस माइनस करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक बात तो आपको मालूम होगा, साइन कन्वेंशन का रूल क्या होता है कि यदि प्लस है और वो बराबर को पार करता है तो उस पार जाकर के माइनस हो जाता है, माइनस बराबर के उस पार जाकर प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई बराबर के उस पार जाकर के डिवाइड बन जाता है, और डिवाइड इक्वल को टब के यानी कि उस पार जाकर के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3-4 कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना है आपको, और उसी पे ये बन जाएगा। हम इसमें करेंगे क्या कि जो आपको मेरे ख्याल से लगेगा कि आप नहीं कर सकेंगे या आपको थोड़ी परेशानी करेगी, उसको हम बनाते हैं। जैसे 2 नंबर का सवाल है, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 है। क्या है सवाल? तो ये पूछ रहा है कि वाट बराबर क्या होगा, बताइए। अरे भैया, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। 475 है, 475 को 475 ही लिखेंगे, प्लस 950 का 64%। आपको बताए थे परसेंट का मतलब क्या है, प्रति 100। अब परसेंट खत्म हो गया, और का मतलब क्या है, गुना। अब देखिए, एक जीरो काट दिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 से 19 पचे 95, 2 से 2 बार में, 2 से 32 बार में, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 32 गुना 19 करेंगे तो कितना हो गया, 19 गुना 32 का 19 गुना 38 का 8 हाथ हमारा 3, और 19 गुना 3 करेंगे, 19 से 57, 57 3 60, ये हो गया। और बराबर में ये क्या है, 900 प्लस एक्स है। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए, इनको इनको ऐड करेंगे, 8 इनको और इनको जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1083, और ये हो गया आपका 900 प्लस एक्स, 900 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1083 में 900 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो 183 बचेगा ना। ये हो गया आपका आंसर। देखिए, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देख लीजिए, थोड़ा इजी है। 4 नंबर को देखते हैं हम डायरेक्ट, चूंकि आप स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे, ठीक ठीक है। ये आपका कितना नंबर प्रश्न था, ये था आपका 2 नंबर, ठीक है। हम क्या करेंगे, आगे बनाते हैं। 3 नंबर का सवाल थोड़ा इजी है, बना लीजिएगा। 4 नंबर में देखते हैं। चलिए अगला नंबर, 4 नंबर प्रश्न को बनाएंगे कि 34 38 का हाफ, सॉरी 38 42 का हाफ, तो 38 42 का हाफ का कितना हो जाएगा, 19 21, फिर बोला प्लस एक्स का 15%, 15% यदि 24 49 है तो यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से 15x बराबर क्या हो गया, 15x बटा 100 बराबर हो गया 1921 को 2449 में जब घटाएंगे तो आपके पास बचेगा
528। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 से नीचे कटाइए 5 दूना 10 जीरो। अब देखिए 3 से कटाइए, 3 कम 3 7 21, 3 छक्का का 18। अब आप क्या करिए 176 को, मतलब आपका हो गया 20 गुना 176 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो को जीरो ही रहने दीजिए, 176 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का 2, 17 दूना 34, 1 35, कितना हो गया 35 20। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 5 नंबर सेम टू सेम ऐसा ही है। 6 नंबर बना लीजिए, एकदम बिल्कुल इजी है। 7 नंबर भी इजी है। 8 नंबर, 9 नंबर, हाँ 9 नंबर थोड़ी सी बताने लायक है। 9 नंबर में इसलिए बताने लायक है क्योंकि यहाँ डबल डबल आपका डिवाइड है, आपको कंफ्यूज कर देगा। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में है आपका, देखिए जब भी कभी दो डिवाइड हो, संख्या हो फिर डिवाइड हो, फिर संख्या हो फिर डिवाइड हो, फिर संख्या हो और उससे पहले ये है कोई संख्या है, तो आप करेंगे क्या, ए को ए के जगह ही रखेंगे, जितने डिवाइड है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और ये हो जाएगा बट्टे में। फिर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा बट्टे में। फिर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो सेम टू सेम ये कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा कि 1575 तो रह ही जाएगा, बाकी जो है डिवाइड उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें मल्टीप्लाई में, 1 बट्टा हो जाएगा 21 गुना 1/5। और ये दे दिया है आपका रूट x गुना 6। अब बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटाइए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 पचे 35। अब बताइए 5 से 5 कम 5, 5 से 5 चौके 20, 5 पचे 25 हो गया। अब 3 से कटाइए, 3 से 15 तिया 45, 3 दूना 6। तो आपके पास क्या बच गया, 15/2 बराबर रूट x गुना 2। अब बताइए तो क्या हो जाएगा, अगर 2 को इस पार लेके आए तो यहाँ गुना है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 15/2 गुना 2 बराबर रूट x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप नहीं निकाल पाएंगे। रूट को इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 15/2 गुना 2 बराबर x, और x बराबर क्या हो जाएगा रूट 15/2, और 15 का वैल्यू क्या होता है। तो इसी कंसेप्ट पर आधारित ये जो 9 नंबर है वो क्या हो जाएगा, 1575 गुना 1/21 गुना 1/5 गुना, देखिए उस पार है बराबर रूट x इंटू 6, और जब रूट x इंटू 6 है तो 6 को उस पार से इस पार लाएंगे तो गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और वो उधर बच जाएगा आपका रूट x। अब आप काट पीट कीजिए और बनाइए। 7 से कीजिए, 7 या 21, 7 से 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 पचे 35। देखिए 5 या 15, एक बार में 15 से, देखिए 15 एकम 15, 7 बचा, 15 पचा 75। अब 3 से कटा दीजिए, 3 पचा 15, 3 दूना 6। तो फाइनली आपका क्या हो गया, फाइनली आपका हो गया, इधर क्या बचा ऊपर में 5, और नीचे में क्या बचा कट पीट के 2 बचा, और बराबर इधर क्या है रूट x। जब रूट x से रूट हटाइएगा इधर आके क्या होगा स्क्वायर होगा, यानी कि इस पर क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, कब जब आप रूट हटाएंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 25/5, 2 दूना 4 बराबर x, और x बराबर जब 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 4 छके 24 पॉइंट 4 दूना 8, 4 5 20, 6.25। ये हो गया आपका क्या आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ए 6.25 ऑप्शन नंबर हो गया ए। अब चलिए 10 नंबर आपको बताए हैं आपके कंसेप्ट वाले सवाल क्लास में। 11 नंबर बना सकते हैं पर फिर भी बता देते हैं।
11 नंबर तो और आसान है, देखिए कैसे आसान है। ये हो गया 11 नंबर, हम डायरेक्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हम डायरेक्ट उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट सवाल का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये जो 32.5 है, ये जो 32.5 है, जब आप पॉइंट इसको उड़ाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 10, फिर गुना है 450, ये फिर क्या बोला का 26%, मान के चलिए का 26%, परसेंट को ये कर दिए 100, भागा 3 है, इसको कर दीजिए गुना 3, 1/3, और ये है कितना, घटा 745.5 माइनस 745.5, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, काट पीट कीजिए और ये बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए 1 0 खत्म, ये 3 से एक बार में, 3 से 15 बार में खत्म। अब आप क्या करेंगे, इसको गुना करके और उसको, जब आप इसको गुना कर लीजिएगा तो इसमें डायरेक्ट घटा दीजिएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद तो पॉइंट मारना ही है गुना में, ठीक है। तो 11 नंबर बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 32 नंबर तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, 33 नंबर में आते हैं। 33 में है 66 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर, ठीक है। कितना में, 33 में है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। एक बात बताइए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा लग रहा है, तो हम अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा लग रहा है तो उसको ए, उसी सूत्र पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए 64, 66 प्लस 34 जोड़ेंगे तो ये हो गया 100, गुना जब इसको घटाएंगे आपस में तो ये कितना हो गया 32, तो ये हो गया 3200। थोड़ा इजी है लेकिन कंसेप्ट बेसिस है, इसलिए आपको मैंने बता दिया। आगे आप इसी तरह से बनाते हैं, ये आपको कहाँ तक दिक्कत नहीं होगा, 40 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ 47 में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, नहीं तो अगर दिमाग लगाएंगे तो ये भी नहीं बन, ये भी बन जाएगा। जैसे ए का वैल्यू दिया है 11, बी का वैल्यू दिया है 9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कितना है 47, 47। अच्छा एक बात बताइए, ऊपर में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे जो दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, याद आया। तो देखिए ऊपर नीचे सेम है, ये कट गया, तो आपका फाइनली बचा क्या, 1/a-b, और 1/a-b, तो ए का वैल्यू दिया है 11 और बी का वैल्यू दिया है 9, तो बचा क्या 1/2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जिसका कंसेप्ट कमजोर होगा उसको ये भी भेजा में नहीं आ पाएगा, ठीक है। आगे बनाते रहिए। 50 बताया हुआ है, 49 बताया हुआ है, 51 भी बताया हुआ है, 52 बताया हुआ है, 53 बताया हुआ है, 55, 54 नहीं बताया हुआ है, 54 बताते हैं, ठीक है। 54 नंबर देखिए। अच्छा एक बात बताइए, ये 1.331 हर जगह है, तो हम उसको ए ही मान लेते हैं, थोड़ा बनाने में सुविधा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका फॉर्म किस हिसाब से है। तो ए पर पावर -1 प्लस ए पर पावर -2 प्लस ए पर पावर -3 प्लस डॉट 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 प्लस ए पर पावर -7, ये रहा, और नीचे है बटा, ठीक उसी तरह से ए पर पावर -2 प्लस ए पर पावर -3 प्लस ए पर पावर -4 प्लस डॉट 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 प्लस ए पर पावर -8, फिर बाहर में होल ब्रैकेट पे इस पावर है 2/3 का, ठीक है। तो एक बात बताइए, थोड़ा सिंपल नहीं लग रहा आपको दिखने में क्या, थोड़ी सी कंसेप्ट पर आते हैं हम लोग।
अच्छा, अगर ए टू पावर माइनस 3 है, इसको हम ए पर पावर माइनस 1 इंटू ए पर पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। देखिए तो बेस समान होने से पावर जुड़ता है, जब जुटेगा तो -2 -1 को जोड़ेंगे तो -3 हो गया, सेम है। कहीं पर अगर ए पर पावर माइनस 2 है, उसको हम ए पर पावर माइनस 1 इंटू ए पर पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह से कहीं पर ए पर पावर माइनस 8 है, इसको ए पर पावर माइनस 1 इंटू ए पर पावर माइनस 7 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा माइनस। चलिए उसी तरह से इसको देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पर पावर माइनस 1 इंटू ए पर पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए पर माइनस 1 इंटू ए पर पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से डॉट डॉट करके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पर माइनस 1 इंटू ए पर पावर माइनस 7 लिख सकते हैं। तो जरा देखिए ऊपर में जो इतना पैटर्न है, इसको सेम टू सेम रहने दीजिए। ए पर पावर माइनस 1 प्लस ए पर पावर माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए पर पावर माइनस 7, बट नीचे में हर एक में से ए पर पावर माइनस 1 है, ए पर पावर माइनस 1 है, ए पर पावर माइनस 1 है, यानी कि इसमें से अगर ए पर पावर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, कॉमन ले लिए ये बचा ए पर पावर माइनस 1 प्लस ए पर पावर माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए पर पावर -7, क्योंकि -8 से 1 निकाल लिए तो क्या बचा, -7 ही बचा ना, ये हो गया। और बाहर में आपका होल पावर क्या है, 2/3 है। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला पैटर्न और नीचे वाला पैटर्न लगभग सेम है, लगभग क्या सेम टू सेम है, तो ये आपस में कट जाएगा। बचा क्या आपके पास, 1/a पर पावर -1 पर होल बटा 2/3, ये होल पावर है 2/3। अब देखिए माइनस का मतलब क्या है, ये संख्या बट्टे में जब बट्टे करेंगे तो एक तो खुद ही बट्टा है, ये क्या हो जाएगा, उलट के वापस ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा ए पर पावर 2/3। और ये क्या है आपका, ये है आपका 1.333, ये है ना, ये है आपका 1.333 का होल पावर 2/3। अच्छा एक बात बताइए हमको, ये 1.333 किसका क्यूब है, तो ये 1.1 का क्यूब है, याद रखिएगा। और उस पर बाहर में कितना पावर है आपका, होल पावर 2/3 है। हम आपको बताए थे कहीं कि अगर ए पर पावर x इंटू ए टू पावर उसका होल पावर y रहे, तो इन दोनों को आपस में ए बेस को बेस ही रहेंगे, पावर को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पावर पर पावर है तो क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे 1.1। जब गुना करेंगे तो ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, 3 3 कट जाएगा, क्या बचा आपका 2 बचा। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 121, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 1.21 ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं सवाल। जब भी क्लास में बैठते हैं कॉपी पेन लेकर बैठिए, पेन पेपर को लेकर बैठिए, ताकि साथ ही साथ कुछ सवाल को बनाते हुए निकलिए। ठीक है, सिर्फ देखने से आपका समय पास होगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं। एक सवाल 56 नंबर है, जो कि आपको प्रीवियस कंसेप्ट वाले क्लास में हम आपको बताए थे, पर फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए 2-1/3 है ना, आप क्या कीजिए कि इसको कैलकुलेशन कर ही लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6 -1 5/3 होगा। 56 नंबर देखिए तो 56 नंबर क्या आ जाएगा आपका, 56 नंबर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3 दूना 6 1 5 5/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 7/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 9/7 हो जाएगा, इंटू डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1000 1/999 होगा। अब देखिए कटने का पैटर्न देखिए, ये 5 5 खत्म, 7 7 खत्म, 9 से इधर का कटेगा, ये बचेगा किधर आपके पास 1001/3, ये हो गया आपका आंसर। अगर कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो पॉइंट में लाइए, या जैसा ऑप्शन दिया हुआ है वैसा मार लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 57 नंबर आपको बताए हैं कंसेप्ट वाली क्लास में, 58 नंबर भी बताए हैं।
59 नंबर भी बताए हैं, 60 नंबर भी बताए हैं, 61 नंबर नहीं बताए हैं। तो बताइए 61 में जैसा 60 नंबर है वैसा ही तो 61 नंबर है, बस फर्क ये है कि वहाँ पर सीरीज में नंबर है और यहाँ 61 में क्या है कि स्क्वायर में सीरीज है। अगला सवाल 61 नंबर जो है वो जस्ट 60 नंबर के जैसा है, वो है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र आपको मालूम है क्या होता है, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो ये आप, लेकिन यहाँ 61 नंबर में आपको दिया है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस तरह से लगा 20 का स्क्वायर यहाँ से, लेकिन सूत्र कहाँ से होती है, वो लगातार होती है और वो भी 1 से प्रारंभ होकर होती है, लेकिन ये 1 से प्रारंभ तो हुई नहीं है, ये कहाँ से प्रारंभ हुई है, ये 11 से प्रारंभ हुई है। तो हम करेंगे क्या, सूत्र तो वही लगाएंगे एक वाली, लेकिन ये घटा देंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर का योग निकालेंगे, उसमें से घटा देंगे 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर का योग। तो क्या इसको घटाने के बाद 11 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर का योग बचेगा? जी हाँ, बिल्कुल बचेगा। तो सूत्र लगाते हैं, तो इसके लिए n क्या हो जाएगा 20, यानी कि n इंटू n+1 बाय n+1 इंटू 2n+1 बाय 6 माइनस, इसके लिए n क्या हो जाएगा, इसके लिए n 10 हो जाएगा, तो होगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6, ये हो गया। अब देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो गया 20 गुना 21 गुना 20 गुना 40 41 बटा 6 माइनस 10 गुना 11 गुना 21 बटे 6। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, 21/6 ये कॉमन आएगा, आप 21/6 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा क्या, 20 गुना 41 माइनस 10 इंटू 11। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो गया आपका 820 माइनस ये हो गया 110। अब ये दोनों का आपस में घटा के आप लिखेंगे तो ये आपको आ जाएगा 21/6 गुना 0 1 7। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 सत्ता 21, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 5 10, गुना कर लीजिए, आपको हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा 2484। ठीक है, आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर बी 2485। ठीक है, अगला प्रश्न 62 नंबर देखिए, 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का योग आपको दिया है 28 70, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर से लेकर के 40 तक का स्क्वायर निकालना है। देखिए ये थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट मारिए, परेशान होने हम नहीं देंगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं 62 नंबर। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर दिया है, इसको हम 2 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस आपको दिया है 4 का स्क्वायर, इसको हम 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर दिया है आपको 6 का स्क्वायर, क्या इसको हम 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस फिर दिया है आपको इसी तरह से डॉट डॉट कितना 40, 40 को हम 2 का स्क्वायर गुना 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए क्यों क्यों लिख सकते हैं ऐसा, तो हम आपको बताए थे एक कंसेप्ट कि अगर ए पर पावर 4 है तो इसको हम ए पर पावर 2 + 2 लिख सकते हैं, जब ए पर पावर 2 + 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब है ए पर पावर 2 इंटू ए पर पावर 2 है, बेस समान है तो पावर को जोड़ते हैं, जोड़ दिए और जोड़े तो 4 आया फाइनली। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखे, इसको इसको ऐसे लिखे या फिर इसको ऐसे लिखे, ठीक है, वही काम यहाँ भी किया है। तो देखिए 2 का स्क्वायर सब में है, हम करेंगे क्या, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ आपके पास, ए का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा 3 का स्क्वायर, इसी तरह से डॉट 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 करके यहाँ पर लास्ट में क्या बचा 20 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ लास्ट में बाहर में है 2 का स्क्वायर, और 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर का योग क्या दिया हुआ है आपको
2870 दिया है, तो इसके जगह में इसका वैल्यू 2870 लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 4 गुना 2870, ये आपका आंसर आ गया 1148 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल 63 नंबर। देखिए 63 नंबर को देखते हैं। 63 नंबर में कोई बहुत ज्यादा जादू नहीं है और कोई बात नहीं है। ये रहा 63 नंबर। देखिए सब में बेस क्या है, समान है, पावर अलग अलग है। तो हम आपको बताए थे कि जहां पर बेस समान रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बेस को एक ही रहने देंगे। देखिए कि 225 जो बेस है, माने 225 को ए मानते हैं, थोड़ी हटाइए, 225 ही निकलता, 225 का पावर, ऊपर वाला जो पावर है जुटेगा, 0.2 जोड़ 0.3, ये जुड़ गया, और नीचे भी उसी तरह से हो जाएगा, 225 पर पावर 0.8 जोड़ 0.2, ये भी जुड़ गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए कि ऊपर में ये फिर कितना हो गया, ये 0.2 और 0.3 0.5, ये हो गया ना जी, ये हो गया ना जी 0.5, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 0.2 10, 0.10 0.10 मतलब 0.10 नहीं हुआ, वो हो गया 1.0, मतलब हो गया 1.0। तो कहने का मतलब है कि 225 ऊपर में पावर हो गया आपका 0.5 और नीचे में पावर हो गया 225, और ऊपर पावर हो गया इसका 1.0, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, सीधा इसका मतलब वैल्यू 225 ही है, नहीं कुछ पावर है तो 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे ऊपर दोनों का बेस समान है, पावर अलग अलग है, पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। 225 पर पावर 0.5 माइनस 1, पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 10। अब कटाइए, एक बार में दो बार में, मतलब आपका ये हो गया आपका 1/2 माइनस 1, ये क्या हो गया 1/2 माइनस 1, ये हो गया -1/2। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 225 पर पावर हो गया -1/2। ठीक है, और ये जो 225 है ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 15 का स्क्वायर, और बाहर में पावर है कितना, -1/2। पावर पावर को जब गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, ये कट जाएगा, क्या हो गया -1, मतलब 15 पर पावर 15 पर पावर -1, और माइनस क्या दर्शाता है कि ये संख्या बट्टे में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/15, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम था और कितना छोटा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसलिए समस्या से डरना नहीं है, उसको बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं कैसा है। वही है, इकाई अंक वाला है भैया। इकाई अंक में हम आपको क्या बताए थे कि पावर में 4 से भाग देना है, और जब पावर में 4 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको उस संख्या का फिर से पावर मानेंगे, और अगर फिर से 4 से अधिक होगा तो 4 से फिर से भाग देंगे, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पर कोई बात नहीं है, हम एक दो बना ही देते हैं। चौसठ नंबर कि 2137 पर पावर 753, तो हम क्या मानेंगे, लास्ट में जो इकाई अंक है उस पर पावर मानेंगे 753, और पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 753 में 4 से जब भाग देंगे तो ये आएगा 188 बार में लगेगा, और शेष बचेगा 1, और ये जो 1 बचेगा ये किस पर पावर है, ये 1 क्या है, पावर ही है, लेकिन किस पर पावर है, ये 7 पर पावर 1 है, तो इसका मतलब 7 पर पावर 1 का मतलब क्या है, 7 है, तो इसका मतलब इकाई अंक क्या हो गया, 7, यही हो गया आपका आंसर। अगला सवाल 13 पर 2003 पावर है, 65 नंबर, इसको बना ही लेते हैं। 13 पर पावर 2003 है, हम क्या बताएं आपको कि पावर में 2003 में 4 से भाग देना है, 4 5 20, 0, मतलब कि 500 बार में देंगे तो 3 शेष बचेगा,
और ये 3 शेष क्या क्या है, ये पावर है। और जब ये पावर है तो किस पर पावर है भैया, ये 3 पर पावर है। किस पे है, ये 3 पे पावर है। 3 पर पावर 3 है तो कितना हो गया ये, 3 तिया 9, 9 तिया 27। यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक क्या हो गया, 7। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 7। ऑप्शन नंबर ए। अगला इसी तरह से बनाते चलिए। आपको 70 नंबर में कठिनाई हो सकती है। 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर में क्या कहा है कि 7 पर पावर 95, 7 टू दी पावर 95 माइनस 3 टू दी पावर 58। यहाँ पर इसलिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि एक तो पावर में है, ऊपर से माइनस है बीच में। तो देखिए ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसको बनाते देखिए कैसे, इसके पावर में जब 4 से भाग देंगे आप, इसके पावर में 4 से भाग देंगे, इसके भी पावर में 4 से भाग देंगे, तो कई बार में लगेगा, 4 दूना 8, 1 4 तिया 12, बचा कितना 3। तो 7 पर पावर कितना हो गया 3 माइनस एक बार में 4 चौक 16, 2 बचा, तो 3 पर पावर 2। अब ये देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, जितना भी होता है, 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63, 3 इकाई अंक 3 बचा। और इधर इकाई अंक क्या बचा, 3 तिया 9। अच्छा एक बात बताइए, क्या 3 में 9 घट सकता है क्या, इस केस में नहीं घटेगा। तो हम क्या मानेंगे, इसके आगे क्या है, 1 है। तो 1 है तो क्या हो गया, 13 में तो 9 घट सकता है, 13 में 9 गया तो कितना बचा 4। इकाई अंक पर क्या आएगा 4। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ही सवाल आपको 71 में है, 72 में है, 73 में है, ये बनाते चलिए। और 74 नंबर अभी भी बताए हैं तुरंत कंसेप्ट वाली क्लास में। 75 नंबर भी बनाए हैं। 76 नंबर आपको तो मालूम है ही कंसेप्ट कि ए बराबर हमेशा क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है तो भाजक है, क्यू क्या है तो भागफल है, और आर क्या है तो शेष है। यही आपको सवाल में पूछा है और आप बना सकते हैं। अगला चलते हैं 77 नंबर। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं तो ऐसी कौन सी संख्याएं होगी जिसमें ए और बी को गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो देखिए 77 नंबर को देखिए, ये इजी है। ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको ए बी से गुणा करेंगे तो 0 होगा। इसमें ये भी हो सकता है कि या तो ए 0 हो, या तो बी 0 हो, या फिर दोनों 0 हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन, ए 0 बी 0, पर ये दोनों दे रहा नहीं। हाँ बी नंबर ऑप्शन, सॉरी, या तो ए 0, या तो बी 0, या फिर दोनों में से प्रत्येक 0। सही है ऑप्शन नंबर बी। 77 खत्म। आगे बढ़ते हैं। 78 में पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी भी तुरंत बताएं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है 79 नंबर, 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप हाथ में जोड़ लीजिएगा, जोड़ना आसान नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, 1 से लेकर के 100 तक जितनी अभाज्य संख्याएं आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 80 नंबर देखते हैं। ये बोल रहा है कि 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालिए। तो 50 और 90 वही बात है, जब आप अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में जान जाएंगे तो आप ऐसे ही योगफल निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, अगले क्लास में 80 से आगे बनाएंगे, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए कि आपके पास जो भी बुक है, हम बार बार कहते हैं सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपके पास जो भी बुक है उसमें से नंबर सिस्टम में जितने भी सवाल हैं उसको बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर आप वहाँ फंसते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आके अपना प्रश्न को हमारे साथ साझा कीजिए, आपको आंसर जल्द से जल्द मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।